हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ लेंज लॉ। सो आई होप आपने पहला वीडियो देख लिया होगा जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दिया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। ठीक है, तो उस पर कुछ एग्जांपल इसमें करने वाले हैं, 8-9 एग्जांपल, जिससे आपको फुल क्लैरिटी आएगा। ओके, अब यहाँ पे एक सिचुएशन इमेजिन करिए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, मतलब बाहर की तरफ, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये एक लूप है जिसका 3 पोजिशंस को यहाँ पे दिखाया गया है, 3 पोजिशंस आर शोन बिलो। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टिंग लूप। अब पहला केस में देखो, बेसिक्स मेथड से आते हैं। ये अंदर जा रहा है तो इसमें इंड्यूस मतलब फ्लक्स तो चेंज हो रहा है। रीज़न क्या हुआ? डॉट जो है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ये डॉट को कम करना चाहेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा क्रॉस। और क्रॉस प्रोड्यूस करने के लिए क्या हो जाएगा? करंट को होना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आप करके देख लो, फिंगर्स को क्लॉकवाइज रखो तो थंब देखो क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड से एक आंसर हुआ कि यहाँ पे हो जाएगा क्लॉकवाइज करंट। और डायरेक्टली कैसे एग्जाम में कर सकते हैं कि डॉट बढ़ रहा है ना, तो डॉट इंक्रीजेस क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज आया। अच्छा, इसमें देखो, इसमें करंट आएगा कि नहीं पहले ये सोचना है। तो यहाँ पे करंट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये आगे जाएगा, मान लो 5 मैग्नेटिक फील्ड इसको एक्स्ट्रा मिला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ से 5 घटेगा भी तो डेल्टा फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो ज़ीरो है। तो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इंडक्शन तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो फैराडेस का यही तो लॉ था ना कि जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इंडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा ज़ीरो। ओके, अब फिर थर्ड वाले पोजीशन का आंसर करो। यहाँ पे जब हम इसको बाहर ले रहे हैं तो ये जो डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये घट रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग। सो यू कैन डायरेक्टली आंसर डॉट डिक्रीजेस एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा कर दो। तो ये ध्यान से देखो, जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो अलग डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज है और यहाँ पे निकलते टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन जल्दी से कॉपी में पहले नोट कर लो एंड ट्राई करो सॉल्व करने का। यहाँ पे एक वायर इन्फिनाइट I = I0 करंट, कांस्टेंट करंट जा रहा है और ये लूप भी रेस्ट में है। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो ये करंट आएगा कि नहीं, अगर आएगा तो कौन से डायरेक्शन में आएगा। तो ट्राई करो आंसर करने का पॉज करके। सो आई होप तुम लोग का आंसर आया होगा। अब इसका आंसर क्या होगा? एज करंट इज कांस्टेंट, so here there will be some magnetic field, and what will the magnetic field in the upper side of the wire? It will be dot. Okay, so we can write that here there will be some dot magnetic field will be there, and is this magnetic field will change with time? No, this magnetic field is a constant with time. So what will happen? Delta phi means phi is not equal to 0. Magnetic flux is there, but the change of magnetic flux is equals to 0. So if change is 0, it means current will be equals to 0. So there will not be any induction. In this question, same wire is there, and there are 2 loops. One is moving parallel to the wire and one is perpendicular and away from the wire. Now in this case, in the first case, you see for this case what will happen, that this again I can write that here magnetic field, dot magnetic field will be there, and if you are closer to the wire there will be more strength of magnetic field will be there, and if you move away, so strength will keep on decreasing. This little bit idea, mu naught I by 2 pi r. Okay, now in this case you see it is moving in this direction. So here if 100 magnetic lines are there, so here also 100 lines will be there, here also. So again the same situation arises, that phi is there, phi is not equal to 0, but the change is 0, because at any instant the magnetic field linked with this wire is a constant. So we can say it will not get any current, so I will be equals to 0. But what will happen to this loop? As it is moving away, so if it is losing suppose 10 magnetic field, it will lose, so it will gain only 5, because it is moving towards weaker magnetic field area. Okay, it is losing the stronger magnetic field side and getting to the weaker. It means there will be some change. We can write that here delta phi will not be equals to 0, there will be some change will be there. And what will the current? यहाँ पे देखो I जो होगा वो डिक्रीज हो रहा है। करंट कैसे पता करें? ये तो पता चलेगा कि करंट आएगा, लेकिन कैसे डायरेक्शन? तो ये जब ऊपर जाएगा तो आई कम होगा, तो आई को बढ़ाना चाहेगा, सॉरी नॉट आई, डॉट, ये जो डॉट मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्टली इसको याद रखो ना यार, डॉट डिक्रीजेज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ना, हाँ, इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक करंट आ जाएगा। ठीक है, नाउ ट्राई टू आंसर दिस वन। अब यहाँ पे I = I0t है, मतलब इसमें करंट बढ़ रहा है,
इससे दोनों पहले क्वेश्चन में क्या था, करंट कांस्टेंट था। अब पहले तो क्या करो, अगर वायर में इधर करंट है तो ऊपर और नीचे क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऊपर में डॉट हो जाएगा, यहाँ पे डॉट, और उसके नीचे साइड में हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, ऐसा हम लोग जान रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से। अब सोचो कि अगर ये करंट बढ़ रहा होगा तो ये फील्ड लाइंस भी बढ़ेगा ना टाइम के साथ। अभी इससे 100 पास हो रहा है, कुछ देर के बाद 150, 200, 250 लाइक दिस, बिकॉज स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा तो मोर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और यहाँ पे क्रॉस। अब सोचो कि दोनों से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन रीज़न अलग अलग है। इसमें किस रीज़न से, इसमें डॉट इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्रॉस इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों को देख लो, डॉट इंक्रीजेस क्लॉकवाइज, तो ऊपर वाले का जो करंट हो जाएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, और नीचे वाले का करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, और जब जब क्रॉस इंक्रीज होगा करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। ठीक है, अब एक और बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसको हम यहाँ से ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका टाइम पीरियड, जैसे मान लो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 2π/ω। तो अगर इसका टाइम पीरियड 2π/ω है तो कितने टाइम के लिए करंट इसमें क्लॉकवाइज होगा, कितने टाइम के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ये हमको बताना है। ठीक है, अब सोचो कुछ देर के बाद ये जो लूप होगा वो कैसा बन जाएगा, देखो ऐसा करके बनेगा क्या, ये ऐसा। तो अभी देखो, अब ये क्रॉस जो हो रहा है ना इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि कुछ देर के बाद फिर क्या होगा, ये ऐसा करके बन जाएगा, ये ऐसा। तो जब तक ये घूम के पूरा अंदर ना चल जाए, मतलब ये पोजीशन जब तक ये ना ले ले, तब तक तो क्रॉस इंक्रीज़ ही हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे ऐसा सिखाते हैं, जैसे देखो ये कुछ देर के बाद ऐसा होगा, सोचो, फिर कुछ देर के बाद ये घूम के एग्जैक्ट ऐसा आ जाएगा। अब ये पूरा सेमी सर्कुलर नहीं बन रहा है, इट इज़ टेकिंग सम पैराबोलिक काइंड ऑफ थिंग। फिर ये रोटेट करके यहाँ से यहाँ, और फिर ये रोटेट करके अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा। अब तुम ध्यान से देखो कि यहाँ से जब तक ये पूरा ऐसा जा रहा था तब तक तो क्रॉस बढ़ ही रहा है ना, किसी भी इंस्टेंट में क्रॉस कम नहीं हो रहा, क्योंकि वो अंदर जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ एरिया अंदर जा रहा है, और डिक्रीज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो वी कैन से, अच्छा ये इस पोजीशन पे किस टाइम पे आएगा, ये आएगा t=t/4 पे, इस पे आ जाएगा। और ये हाफ मतलब t=t/2, और ये फिर t=3t/4 में उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे t=t। अब देखो कि जब इस पोजीशन से ये बाहर आने लगा तो क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद ये लूप ऐसा होगा, तो ये पार्ट तो बाहर आ गया, और फिर तो ये पार्ट अगर बाहर आ रहा है इसका मतलब अब डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ क्रॉस। फिर कुछ देर के बाद ऐसा होगा तो इतना पार्ट बाहर आ गया, फिर कुछ देर के बाद ऐसा, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस डिक्रीज़ हुआ, कब से कब, तो इंक्रीज़ कब से कब हुआ, 0 से t/2 तक इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, और यहाँ से फिर जब ये पूरा बाहर आ जाएगा तब तक फिर पूरा डिक्रीज़ होगा, और फिर ये साइकिल चलते रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, सोचो डिक्रीज़ कब से कब तक हो रहा था, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इंक्रीज़, पहले इंक्रीज़, सो 0 से t/2 तक क्या हुआ, क्रॉस जो था वो इंक्रीज़ हुआ, तो क्रॉस इंक्रीज़ होगा तो कैसा करंट आएगा, एंटी क्लॉक। ठीक है, और t/2 से t तक क्या हुआ, डॉट इंक्रीज़ हो गया, तो डॉट इंक्रीज़ होगा तो कैसा करंट आ जाएगा, क्लॉकवाइज। सो अब तक का ये बेस्ट एग्जांपल है, और इसी तरह ये होते जाएगा। फिर t से 3t/2 तक फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर 3t/2, मतलब फर्स्ट हाफ में एंटी क्लॉकवाइज, नेक्स्ट हाफ में क्लॉकवाइज। और ये एक तरह का प्रिंसिपल हम बता दिए एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर में ऐसा ही कुछ होता है जिससे फर्स्ट हाफ में क्लॉकवाइज, फिर नेक्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ऐसा साइकिल जाता है उसमें अल्टरनेटिंग का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब ये क्या है ना, जैसे मान लो ये दो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2, 1 2, और ये एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है, और ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ जो कि इसके टूवर्ड्स जा रहा है। तो अब इसके टूवर्ड्स जा रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इससे चेंज हो रहा होगा ना। जैसे मान लो इसके भी थोड़ी देर में, अभी इस इंस्टेंट पे ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ये मैग्नेट क्लोज जाएगा ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर से जाने लगेगा। इसका मतलब व्हाट आई एम टेलिंग दैट डेल्टा फाई इज चेंजिंग, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब चेंज का कुछ वैल्यू है। तो वी कैन राइट हियर डेल्टा फाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब दिमाग लगाना है कि इस ऑब्जर्वर के लिए कैसा डायरेक्शन होगा करंट का, और इसके लिए कैसा होगा। अब तुम सोचो
इस ऑब्जर्वर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड उससे दूर जा रहा, आँख से दूर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड। सो आँख से दूर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्रॉस। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, और इस ऑब्जर्वर के लिए वो आँख के टूवर्ड्स आ रहा है, देखो ऐसे बाहर, तो उसके लिए वो डॉट हुआ। दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड को देख रहा है, बट दोनों अलग अलग साइड है ना। नाउ फॉर दिस ऑब्जर्वर एज द मैग्नेट विल मूव टूवर्ड्स द लूप, सो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि इस लूप से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और इसको लगेगा कि डॉट बढ़ रहा है। तो ये अपने अकॉर्डिंग, तो इसको क्या दिखेगा सोचो, इसके लिए करंट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज क्रॉस इंक्रीजेस एंटी क्लॉकवाइज। और गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं कि एक के लिए दूसरा डायरेक्शन, एक के लिए दूसरा, ध्यान से देखो एक ही आने वाला है। और यहाँ पे डॉट बढ़ा, और डॉट बढ़ा मतलब डॉट इंक्रीजेस क्लॉकवाइज। अब तुम सोचेगा यार ये कैसे हुआ, तो तुम ध्यान से देखो, दोनों एक ही डायरेक्शन है, क्योंकि हम लोग दोनों अलग अलग ओरिएंटेशन में खड़े हैं, एक लूप के राइट में एक लेफ्ट में। तो इसके लिए क्लॉकवाइज मतलब कैसा हो जाएगा, ऐसा। जो ये वाला ऑब्जर्वर है इसके लिए क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करके, और यही वाला इसके लिए तुम देखो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हो चुका है। देखो इस ऑब्जर्वर के लिए अगर ऐसा जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो हुआ ना। ओके, तो इसके लिए ट्रिक भी है कि इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। जैसे मान लो ये जो यहाँ पे मान लो कि कहीं किसी लूप के सामने में नॉर्थ पोल बन रहा है, ये एक वर्चुअल मेथड है, नॉर्थ पोल बन रहा है, तो उसमें कैसा करंट दिखेगा, तो हम लोग ऐसा इसको एरो से याद कर सकते हैं, ये और ये, इसका मतलब ये एरो कैसे कवर कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ पोल बन रहा है तो साउथ कैसा कवर कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को इस बेसिक मेथड से करते तो तुरंत आंसर आएगा। अब ये मान लो ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये इसके टूवर्ड्स जा रहा है, तो टूवर्ड्स जा रहा है तो क्या होगा, ये लूप क्या करेगा, सोचो ये इसके टूवर्ड्स आ रहा है तो ये रिपेल करना चाहेगा। लेंज लॉ तो यही है कि अगर तुम पास में आएगा तो रिपेल करेगा, और दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये यहाँ पे एक इमेजिन कर लो कि ये यहाँ पे मैग्नेट क्रिएट कर लिया, अपना खुद का एक मैग्नेट क्रिएट किया, जो अब सोचो नॉर्थ इसके क्लोज में आ रहा है, तो उसको रिपेल करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे साउथ बनेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ है यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पे साउथ हो जाएगा। अब तुम देखो इसके लिए कौन सा पोल दिख रहा होगा, नॉर्थ, और इसके लिए कौन सा दिख रहा होगा, साउथ। तो इसको अगर नॉर्थ दिख रहा है तो कैसा करंट, एंटी क्लॉकवाइज, वी गॉट एंटी क्लॉकवाइज। और इसको कैसा दिख रहा है, साउथ। ये वाले मैग्नेट पे फोकस करना जो हम लोग वर्चुअली वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, साउथ मतलब कैसा, क्लॉकवाइज। सो आई होप ये एग्जाम्पल भी क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे बेसिक सा 3-4 एग्जाम्पल जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो ट्राई करो पहले इन सबको सॉल्व करने का, उसके बाद आंसर देख लेना, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वर के लिए बताना है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। तो इसको दूर लेके जा रहे हैं, तो हम लोग मैग्नेट वाला मेथड फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेट बनाएगा वो कुछ ऐसा बनाएगा कि इसको दूर लेके जा रहे हैं तो उसको अपोज करेगा, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, भेजेगा नहीं, तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, नॉर्थ, क्योंकि ये किस पोल को अट्रैक्ट करना चाहेगा, साउथ को, तो यहाँ नॉर्थ बनाया, और इसके इस साइड में साउथ बना देगा। तो जो ऑब्जर्वर इस लूप के राइट में है उसको तो नॉर्थ पोल दिख रहा है, तो कैसा करंट दिख जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए करंट हो जाएगा एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक करंट मतलब कैसा हो जाएगा, ऐसा करके, यही तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें देखते हैं ये इस तरफ जा रहा है और इसके आसपास 2 लूप है, तो एक लूप यहाँ पे हो गया इस जगह पे, ठीक है, एक मैग्नेट मतलब यहाँ पे हो गया, और एक मैग्नेट यहाँ पे हो गया, ओके। तो ये जब इधर जा रहा है तो ये लूप रिपेल करेगा और ये लूप अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वी कैन डिसाइड द पोल्स दैट इफ़ इट इज़ रिपेलिंग सो इट शुड बी साउथ, इफ़ इट इज़ अट्रैक्टिंग देन इट शुड ऑल्सो बी साउथ, बिकॉज इसको अट्रैक्ट तो इसको करना नॉर्थ को, और इसको रिपेल साउथ को करना है, तो यही तो होगा ना, दोनों साइड साउथ बनेगा। इसका मतलब इस आदमी को यहाँ पे भी साउथ दिख रहा है, यहाँ पे भी साउथ, तो इस इंसान के लिए दोनों में है क्लॉकवाइज करंट। तो ये वाला क्लॉकवाइज, अब सोचो दिमाग लगाओ, ये क्लॉकवाइज कब होगा, जब ऐसा करके करंट जाएगा, इसके लिए क्लॉकवाइज है, हम लोग के लिए क्लॉकवाइज, इसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज बना दिए। इसको इधर भी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ऐसा करके, तो दिमाग लगाओ, इसमें हो जाएगा ऐसा करके करंट, ठीक है। तो आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है कि अब अगर ऐसा मैग्नेट को किए तो ये जो लूप्स है अगर हम इसको फ्री टू मूव छोड़ दें तो वेदर दे विल अट्रैक्ट और दे विल रिपेल। तो इसका 2 मेथड है। पहला सोचो क्या होगा, बेसिक, उन लोग जो अपना मैग्नेट बनाया उसका दोनों साउथ एक दूसरे को फेस कर रहा है, मतलब रिपेल करेगा। देखो क्लियर हो रहा है,
दोनों साउथ एक दूसरे को फेस कर रहा है, मतलब रिपेल। और एक और तरीका क्या है, इनका डायरेक्शन ऑफ करंट देखो अपोजिट में, एक में ऊपर से नीचे, एक में नीचे से ऊपर, जो हम लोग के साइड है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट होता है तो क्या होता है, लूप्स या वायर क्या होता है, रिपेल करता है। मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े होगा कि सेम डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो वो अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट में अगर जा रहा है तो रिपेल करेगा। तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से। हम लोग क्या बताना है कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट 2, ये है मैग्नेट 2 ये वाला, सो दैट द लूप्स अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत ही सिंपल, पहले ट्राई करो। सो आई होप तुमका आंसर आया होगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ यार, पहले मैग्नेट यहाँ का क्रिएट करते हैं। ये जो मैग्नेट है ये क्लोज जा रहा है, ये उसको बोलेगा कि तू दूर जा। तो यहाँ साउथ है तो ये क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पे भी साउथ बनाएगा, तभी तो उसको वापस भेजेगा। साउथ यहाँ बनाया तो यहाँ पे नॉर्थ। अब लूप्स को अट्रैक्ट करना है, तो लूप्स के ये वाला जो लूप है उसके राइट में नॉर्थ है, इसका मतलब इस लूप के लेफ्ट में साउथ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैग्नेट बनेगा इस जगह पे, वो उसका जो लेफ्ट में आएगा वो आया साउथ। तो ये अगर साउथ है तो इस साइड नॉर्थ। अब तुम बताओ कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अट्रैक्ट कब करेगा, जब हम इसको दूर लेके जाएंगे। तो ये हुआ आंसर, समझ आया। देखो फिर से बताते हैं, ये दोनों को हम लोग को क्या करना है कि लूप्स को अट्रैक्ट करवाना है। तो पहला तो ये देखो, इसके थ्रू हम लोग यहाँ का मैग्नेट का साइन डिसाइड, मतलब पोल डिसाइड कर सकते हैं। ये साउथ है तो ये लूप बोलेगा तू दूर रह, सामने मत आ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो ये साउथ है तो यहाँ पे साउथ क्रिएट करेगा। अब यहाँ साउथ क्रिएट किया तो इधर नॉर्थ होगा। अब इस लूप को इसको अट्रैक्ट करना है तो कैसे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे तो नॉर्थ ही तो बनना पड़ेगा ना। सॉरी क्या बोल रहे हैं, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ बनेगा। इसका मतलब अगर इसको अट्रैक्ट कराना है तो यहाँ पे साउथ क्रिएट करवाना पड़ेगा सेकंड लूप को। यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ। अब ये नॉर्थ कब क्रिएट करेगा, जब ये दोनों ये मैग्नेट और ये लूप अट्रैक्ट करेगा। और ये दोनों कब अट्रैक्ट करेगा, जब हम इसको दूर लेके जाएंगे, ठीक है। सो आंसर इज द मैग्नेट 2 शुड बी मूविंग अवे फ्रॉम द लूप 2, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप ये दोनों लेक्चर से आपका लेंज लॉ का डायरेक्शन क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।